बच्चों को। अभिषेक, दुर्गेश, प्रणय, क्रिश। हरेंद्र, मोनू। चलिए भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई प्रणय, आपका तबीयत ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है। प्रांजल, रजत, गुड इवनिंग। टेस्ट में आप लोगों का कोलिजन नहीं आएगा, है ना। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन तक आएगा। टेस्ट में आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन तक आएगा, कोलिजन नहीं आएगा। क्लियर है बच्चों? आपको सिलेबस अपडेट हो गया होगा। ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? एक बार कंफर्म कर दीजिए। चलिए, तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था टाइप ऑफ कोलिजन ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल, एंड द सेकेंड वन इज नेचर ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल। तो नेचर ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल में इलास्टिक था, इन इलास्टिक था और परफेक्टली इन इलास्टिक था। इलास्टिक में हम काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हैं और मोमेंटम भी। बाकी सभी कोलिजन के लिए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑलवेज ट्रू रहेगा, क्योंकि दोनों को जब हम सिस्टम लेंगे तो नेट इंपल्स हमें जीरो दिखेगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जितना जे एन इस पे लग रहा होगा उतना जे एन इस पे लग रहा होगा। तो किसी भी टाइप ऑफ कोलिजन के लिए हमारा नेट नॉर्मल नेट इंपल्स जो होगा वो जीरो होगा, जे एन इक्वल और अपोजिट लगेंगे, है ना। इसीलिए हमने बोला कि हर टाइप ऑफ कोलिजन में हम क्या कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्व। बट काइनेटिक एनर्जी जो है कंजर्व होगी कोलाइडिंग पार्टिकल की केवल और केवल इलास्टिक कोलिजन में। इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट डिफॉर्मेशन के शेप में, डिफॉर्मेशन के फॉर्म में बॉडी के अंदर रिस्टोर हो जाता है, ये सभी को पता है। क्लियर है? नहीं, अभी से आप सेंटर ऑफ मास की क्लास मत करिए भाई, आप रोटेशन से करिएगा। तो यहां पे अपने पास पहला केस एक लेके चल रहे हैं, केस ऑफ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। केस ऑफ एक केस लेके चल रहा हूं मैं, हेड ऑन इलास्टिक। इलास्टिक तो है, साथ में क्या है, हेड ऑन है, ऑब्लिक नहीं है, ठीक है। केस ऑफ हेड ऑन कोलिजन, इंडिपेंडेंट चैप्टर आप रोटेशनल से पढ़िएगा, अभी नहीं। यहां पे अपने पास मान लीजिए कोई पार्टिकल है और ये पार्टिकल जो है, दो पार्टिकल हैं, ये मूव कर रहे हैं। तो एक केस होगा ड्यूरिंग कोलिजन का, एक होगा जस्ट बिफोर कोलिजन, और एक केस होगा आफ्टर कोलिजन का, है ना। तो मान लीजिए कि जस्ट बिफोर कोलिजन ये कोलाइड करने जा रहे हैं, तो इनकी वेलोसिटी v1 और v2 थी। इनकी वेलोसिटी जो है v1 और v2 थी। ये जस्ट बिफोर कोलिजन है। ठीक है, ये ड्यूरिंग कोलिजन, ये v1 ग्रेटर देन v2 है,
तो पीछे से आके ये इसको कोलाइड करेगा। ऑपोजिट भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, मैंने ऐसा लिया है। तो मान लो V1 ग्रेटर देन V2 है, तो एक टाइम आएगा जब ये इसको चेज करके हिट कर देगा। तो हिट करने के टाइम में एक सडन इंपल्स जनरेट होगा, जो बताया था आप लोगों को। यहां पे लगेगा Jn और यहां पे लगेगा Jn, नॉर्मल रिएक्शन Jn क्या होगा, n डेल्टा टी। इस पे भी यही Jn लगेगा और क्या होगा, n डेल्टा टी। तो मैंने वही कहा आपको कि किसी भी टाइप का कोलिजन हो, जो सडन इंपैक्ट होगा, उससे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव होगा। तो वो हमेशा इंटरनल फोर्स होगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा। तो जब आप इसको एक सिस्टम लेंगे, है ना, तो आपका नेट इंपल्स इस डायरेक्शन में हमेशा पूरे दोनों बॉडी के लिए, एक बॉडी के लिए नहीं, दोनों बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जस्ट बिफोर, ये क्या है अपना ड्यूरिंग कोलिजन, और ये है जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो हम लोग इसीलिए जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर की बात करते हैं, बता चुका हूं आपको, क्योंकि ये जो Jn है इसका इंपैक्ट जो है हम देखेंगे केवल जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर। श्रेयस अय्यर आउट हो गया, यहां ध्यान दे दो यहां, ठीक है। अभी क्लास करने के बाद आराम से देखना, अभी यहां ध्यान दो। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये अपने पास होगा V1 डैश और ये होगा V2 डैश, V1 डैश और ये होगा V2 डैश। तो दिस इज जस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है। ये जस्ट आफ्टर कोलिजन है, ये ड्यूरिंग कोलिजन है, एंड दिस इज जस्ट बिफोर कोलिजन। क्लियर है बच्चों। तो ये स्टेट है, जनरल है, ये मास m1 है, ये मास m2। तो क्या क्या रेलिवेंट इक्वेशन लिखोगे, क्या क्या रेलिवेंट इक्वेशन लिखोगे, चलो लिखते हैं। पहला इक्वेशन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की, कंजर्वेशन सभी को क्लियर है कि इस डायरेक्शन में आप इसको सिस्टम लेते हैं तो Jn अपना इधर हो जाएगा। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, LMC की इक्वेशन क्या होगा, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। एक फर्स्ट इक्वेशन होगी बच्चों, दिस इज लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की, ठीक है। दूसरी इक्वेशन आप क्या लिख सकते हैं, आप बोल सकते हो सर यहाँ पे एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, बिल्कुल रहेगी, और आपकी इक्वेशन ऑफ E। लेकिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि बहुत जरूरी हो तभी एनर्जी इक्वेशन को यूज करिएगा, नहीं तो कैलकुलेशन वाइज बहुत महंगा पड़ेगा, है ना। कैलकुलेशन वाइज वो बहुत ज्यादा लेंदी होगा। तो आप किसको यूज करोगे, आप मोमेंटम तो यूज करोगे ही, साथ में जो दूसरी इक्वेशन है E की, आप E को यूज करिए, E के इक्वेशन को यूज करिए, इक्वेशन ऑफ E। तो उससे आपको क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। इक्वेशन ऑफ E लिखना भी सीख रहे हैं। क्या आपको बताया गया था E के बारे में, क्या बताया गया था, रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव स्पीड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, यही तो बताया गया था। और ये दोनों अर्थ के रिस्पेक्ट में है। तो जब भी सेपरेशन की बात करेंगे तो क्या देखेंगे, आफ्टर कोलिजन का स्टेट देखोगे। जब भी सेपरेशन की बात होगी तो कोलिजन के बाद एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो कैसे जो है दूर जा रहे हैं, ठीक है। और रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच की बात करोगे तो क्या करोगे, बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर है, तो बिफोर कोलिजन का स्टेट देखोगे, ठीक है। तो ये बिफोर कोलिजन और दिस इज जस्ट आफ्टर कोलिजन। क्लियर है बच्चों। तो आप जस्ट बिफोर कोलिजन की अगर बात करते हैं तो जस्ट बिफोर कोलिजन आपको क्या दिखता है, आप ये V1 है V2 है, V1 बड़ा है तो इसके ऊपर बैठ के देखोगे, कमेंट करके बताओ, इसके ऊपर बैठ के देखोगे तो रिलेटिव क्या होगा, किस रेट से ये इसको अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा। इसको रोकोगे, इसकी वेलोसिटी इसको दे दोगे डायरेक्शन अपोजिट करके, यही तो होगा।
तो पहले केस में सेपरेशन की अगर बात कर रहे हो तो V1 डैश है ना, इसको आप रोक दोगे। लिखना सिखा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, सेपरेशन में आगे वाले को रोक, पीछे वाले को रोकोगे और आगे वाले को रिलेटिव वेलोसिटी, ये V2 डैश है, इसको V1 डैश अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, ये रेस्ट पर माना जाएगा। तो ये नेट कितनी वेलोसिटी से जाएगा, V2 डैश माइनस V1 डैश। ठीक है, रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन आप वेक्टर लिख के भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों अर्थ के रिस्पेक्ट में है ना। तो एक को रोक दिया, दूसरे की वेलोसिटी दे दी डायरेक्शन अपोजिट करके, ये हुआ सेपरेशन। इस तरीके से आप लिखोगे सेपरेशन, रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। इसीलिए हम स्पीड मैंने बोला है, आपको कोई वेक्टर वेक्टर की टेंशन नहीं लेनी है, रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। उसी तरीके से आप जब अप्रोच की बात होगी तो जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन की बात करोगे तो आगे वाले को रोकोगे और पीछे वाला इसको किस रेट से हिट करने के लिए आ रहा है, तो ये आएगा V1 माइनस V2, ये कहलाएगा आपका रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो ये हो जाएगा V1 माइनस V2 रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, और सेपरेशन मिल गया दोनों का रेशियो, तो ई की इक्वेशन भी आपको मिल जाएगी। तो नेक्स्ट पे आते हैं। तो हमारे पास जो दो इक्वेशन है, पहला है m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश, और दूसरी इक्वेशन है ये LMC वाली, और ई की जो इक्वेशन है वो क्या है, V2 रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, तो सेपरेशन अपने पास है V2 डैश माइनस V1 डैश अपॉन अप्रोच, अप्रोच है V1 माइनस V2। एंड सिंस द कोलिजन इज इलास्टिक, हम कौन सा केस डील कर रहे हैं, हेड ऑन, है ना, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। तो सिंस द कोलिजन इज इलास्टिक, तो ई की वैल्यू 1 लेके चलेंगे, है ना, कोलिजन अपना इलास्टिक है, ऐसा केस लेके हम चल रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा, V1 माइनस V2 इक्वल टू V2 डैश माइनस V1 डैश। तो ये जो इक्वेशन 1 माना था और इसको हमने माना इक्वेशन 2, इसको हमने माना इक्वेशन 2। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करके और फाइनल हमें V1 डैश और V2 डैश चाहिए। आफ्टर कोलिजन दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है इलास्टिकली जब वो कोलाइड करते हैं, तो V1 डैश और V2 डैश हमें निकालना है, दिस इज आवर एम। तो दो लीनियर इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है, आप जैसे करना चाहो। ठीक है, मुझे क्या दिख रहा है कि इसमें अगर मैं पहले सेकंड वाले में m2 से मल्टीप्लाई करूं और इसके साथ ऐड कर दूं, तो माइनस m2v2 प्लस m2v2 दिख रहा है सभी को। आप कैसे भी कर सकते हो, मुझे जो दिख रहा है कि मैं इसमें m2 से मल्टीप्लाई करूं तो यहां पे आएगा माइनस m2v2, यहां आएगा प्लस m2v2, ये कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास नहीं, यहां पे इसको देखना पड़ेगा ना V1 डैश को। ठीक है, तो यहां से ये माइनस m1 V1 डैश और ये तो m1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास V2 डैश मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड को m1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इसको फर्स्ट से ऐड कर दे रहा हूं। ठीक है, सेकंड को m1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और फर्स्ट से ऐड कर दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ। सेकंड को अगर m1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, m1v1 माइनस m1v2 इक्वल टू m1v2 डैश माइनस m1v1 डैश। ठीक है, अब इसको आप इसके साथ ऐड कर दो तो माइनस m1 और ये प्लस m1 कैंसिल हो जाएगा, और यहां क्या आएगा हमारे पास 2m1v1 प्लस m2 माइनस m1v2 इज इक्वल टू, है ना, फिर ये कर रहा हूं, ये क्लियर है सभी को, ये ऑपरेशन कर रहा हूं। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, m1v1 डैश माइनस m1 ऐड किया तो यहां क्या मिला
m1 प्लस m2 v2 डैश। तो देखो आपको v2 डैश मिल गया। v2 डैश की वैल्यू क्या हो गई? v2 डैश की वैल्यू हो गई m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 v2 प्लस 2 m1 v1 अपॉन m1 प्लस m2। तो दैट इज योर v2 डैश, दैट इज योर v2 डैश। मैं ये नहीं कह रहा हूं इसे याद रखो, इसे आपको याद नहीं रखना है, बट इसको मैं डिराइव इसलिए कर रहा हूं कि देयर आर सम स्पेशल केसेस, वो जरूर याद रखना है। इसे नहीं भी याद रखो चलेगा। तो v2 डैश आ गया। v1 डैश निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे? v1 डैश निकालने के लिए आपको दिख रहा है कि इसको मैं m2, इस सेकेंड इक्वेशन को m2 से मल्टीप्लाई करूं और फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो जब ऐसा करूंगा तो m2 v2 डैश और ये माइनस m2 v2 डैश ये कैंसिल हो जाएगा और यहां से मैं v1 डैश मिल जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, m2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट से। नेक्स्ट ऑपरेशन कर रहा हूं v1 डैश निकालने के लिए। तो सेकेंड को m2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, m2 v1 माइनस m2 v2 इज इक्वल टू m2 v2 डैश माइनस m2 v1 डैश। ये अपनी सेकेंड इक्वेशन ऐसे चेंज हो जाएगी, है ना, ये करने पे सेकेंड टाइम्स ऑफ m2। चलो स्टेप वाइज लिख देता हूं। पहले इसको मैंने m2 से मल्टीप्लाई किया। अब ऑपरेशन क्या है कि सेकेंड जो m2 है उसको माइनस कर रहे हैं पहले इक्वेशन से। तो इसको माइनस कर दिया इससे, पहले इक्वेशन से। तो माइनस करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, दिस माइनस दिस। तो आपको क्या मिलेगा, m2 माइनस m1 v1, फिर माइनस m2 v2 माइनस m2 v2, तो माइनस 2 m2 v2 इज इक्वल टू m2 v2 डैश, और यहां पे अपने पास क्या आएगा, m2 v2 डैश माइनस m2 v2 डैश कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस m2 v1 डैश और वहां से माइनस, तो माइनस m1 प्लस m2 v1 डैश। तो ये माइनस यहां एडजस्ट कर लो। ठीक है, ये माइनस एडजस्ट कर रहा हूं यहां पे। तो ये माइनस जब इधर आके एडजस्ट होगा तो v1 डैश आएगा अपने पास m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 v1, और ये माइनस माइनस यहां प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 v2। तो इस तरीके से आपको v1 डैश मिलता है, इस तरीके से आपको v1 डैश मिलता है। देख लो, क्लियर है सभी को? ट्वाइस m1 प्लस 1 वाला गलत है, इसमें क्या गलती है, प्लस कर रहे हैं ना, तो m1 v1, तो 2m1 v1 और ये अपना m2 माइनस m1 v2, और ये प्लस कर रहे हैं तो ये m1 v1 डैश तो कैंसिल और ये आएगा m1 प्लस m2 v2 डैश। सही तो है भाई, आई थिंक सही है, सही है भाई, देख लो आप। लास्ट टर्म में m1 m2 नहीं, m2 ही है ओनली। तो m1 m2 कहाँ है, मैंने भी तो यही लिखा है, ट्वाइस m1 v1 बाई m1 प्लस m2। आई थिंक सही है, चेक करिए। ठीक है, चेक करिए, सही ले। रिलेटिव स्पीड अलग अलग लेंगे
बिल्कुल जब आप कोलाइड करने के लिए आ रहा होगा तब वो बोला जाएगा रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। जब वो कोलाइड करके जा रहा होगा उसको बोलेंगे रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। उनका जो रिलेशन है, उनका जो रेशियो है वो है ई, इसकी वैल्यू 1 है। तो आई थिंक सबको क्लियर होगा कि यहां नया कुछ नहीं है। देखो V1 डैश वाले में जहां 1 है, वहां 2 आ गया है। इन दोनों में बस क्या इंटरचेंज हुआ है, ये बात देख पा रहे हो? 1 और 2 इंटरचेंज हुआ है, 1 और 2 इंटरचेंज हुआ है। आप ये बात देख पा रहे हैं? जहां पे M1 है वहां पे M2 होगा, जहां M2 है वहां पे M1 होगा। क्लियर है सभी को? आई थिंक सभी को क्लियर होगा। हाँ, ये इलास्टिक कोलिजन इन 1D है। आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो कभी कभी स्कूल के एग्जाम में आप लोगों को ये डेराइव करने को आता है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जो स्पेशल केस मैं डिस्कस करूंगा वो इंपॉर्टेंट है। इसका जो स्पेशल केस है वो इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या स्पेशल केस इसमें बना रहा हूं। तो जो इसका स्पेशल केस है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा जनरल रिजल्ट आ गया, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। तो दिस इज इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन का ये रिजल्ट है। हेड ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, ठीक है। अब स्पेशल केस की बात ये हो रही है कि इसमें एक केस लेते हैं। इसमें केस 1 लेते हैं कि हमारा जो M1 है वो मच मच ग्रेटर देन M2 है। M1 जो है वो मच मच ग्रेटर देन M2 है, ठीक है। भाई कुशल, आपको रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आ रही, आप इसमें परेशान हो रहे हैं। सेम पार्टिकल की, कभी एक पार्टिकल की रिलेटिव का मतलब एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में होता है ना भाई। समझ में नहीं आ रहा आप क्या पूछ रहे हैं। तो स्पेशल केस है M1 इज ग्रेटर देन M2। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका M1 है वो बहुत बड़ा है और M2 बहुत छोटा है, नेग्लेक्टेड है उसके कंपैरिजन में। ये V2 था, ये V1 है। तो आप देखें कि इस एजम्पशन को यूज करें। भाई आप लोग 11th के स्टूडेंट हो, आपको अभी रिड्यूस सिलेबस की कहानी से कोई लेना देना नहीं है। अभी आपने पढ़ाई क्या है कि रिड्यूस सिलेबस है। 11th में मोस्टली बहुत कम रिड्यूस है। 11th के जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आपका केवल SHM में जाएंगे आप तो फोर्स ऑसिलेशन जो पहले था, और यस फोर्स ऑसिलेशन आपका, और डैम्प्ड ऑसिलेशन, यही रिड्यूस्ड है। बहुत कम रिड्यूस्ड है, वो आपको बता दिया जाएगा। M1 V1 M2 V2, ठीक है। ये है जस्ट बिफोर कोलिजन। तो अब यहां पे जरा बताओ मुझे, पहले वाले से V1 डैश क्या होगा? तो V1 डैश को क्या लिखें? पहला जो एक्सप्रेशन है, एजम्पशन यूज करो, तो M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं? एक बहुत बड़े नंबर से कोई चीज सब्ट्रैक्ट करोगे M1 ही आएगा, और इसको भी करोगे, ऐड भी करोगे तो वही आएगा। मतलब इसको अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं, ठीक है भाई। M2 अपॉन M1 प्लस M2 को क्या लिख सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली 0, क्योंकि इसको आप लिख सकते हो M2 बाई M1 एंड दिस इज टेंडिंग टू 0, दिस इज टेंडिंग टू 0।
ठीक है, तो यहां से अब 1 और 0 हो गया, तो आप यहां से बता सकते हो कि V1 डैश क्या आएगा। इस एजम्पशन को यूज करिए तो आपको मिल जाएगा V1 डैश। V1 डैश क्या होगा, इट इज V1 प्लस 2V2, है ना, नहीं केवल V1, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। इसी तरह V2 डैश क्या होगा बताओ, V2 डैश देखो M2 माइनस M1, तो वो -1 हो जाएगा, है ना, वो -1 हो जाएगा। और भाई यहां पे M2 माइनस M1 क्या होगा, M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2, ये क्या होगा, ये हो जाएगा -M1 बाई M1, दैट इज इक्वल टू -1। क्लियर है बच्चों, तो ये हो जाएगा -1। एक बहुत बड़े नंबर से 100 से 0.001 को आप मल्टीप्लाई डिवाइड करो, प्लस सब्ट्रैक्ट करो या फिर ऐड करो, तो ये आपके पास वही आएगा। तो V2 डैश क्या हो जाएगा, इट इज -V2, है ना, प्लस 2V1। तो आपने क्या देखा, ये जो स्पेशल केस है, दीज आर इंपॉर्टेंट केस। आपने देखा कि जो हैवियर बॉडी है उसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट जो लाइटर बॉडी है वो आफ्टर कोलिजन 2V1 माइनस V2 से मूव करने लगी, है ना। जो लाइटर बॉडी है आफ्टर कोलिजन, ये देखा गया कि हैवियर बॉडी के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो V1 से ही मूव कर रही है, जबकि लाइटर वाली वो किससे मूव कर रही है, 2V1 माइनस V2 से मूव करने लगी। इस केस में 2V1 माइनस V2 से मूव करने लगी। सीधे सीधे एजम्पशन ले लिया है, इसके लिए मैंने डराइव भी किया था इसीलिए, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें भी एक और केस ले, है ना, इसमें भी सब केस लें कि इफ V2 इक्वल टू 0, अगर मान लेते हैं कि हमारी जो छोटी वाली बॉडी है वो रेस्ट पर थी, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो अगर ये रेस्ट पर थी और कोई बहुत बड़ी बॉडी इसको हिट करने के लिए आ रही है V1 से, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा बच्चों, इनके इसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बड़े वाले के, वो तो V1 ही था, तो V1 रहेगा। और जो छोटा वाला है आप देख रहे हो क्या होगा, ये इनिशियली जब अगर रेस्ट पे रहेगा तो V2 0 था, तो कितनी वेलोसिटी गेन कर जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ V1। M2 कितना गेन कर जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ V1, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ V1। तो M2 जो अपना होगा वो ट्वाइस ऑफ V1 से मूव करने लगेगा। मतलब एक बहुत छोटी बॉडी है, उससे कोई बहुत बड़ी बॉडी हिट कर रही है, लेकिन फिर मैं बता दूं, दिमाग में वो केस याद होना चाहिए। कौन सा केस, परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन के लिए है वो, केवल ये परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन के लिए। तो यहां पे जो छोटी बॉडी है बड़ी बॉडी के ट्वाइस वेलोसिटी से आगे मूव करने लगेगी, ठीक है, और बड़ी बॉडी उसी वेलोसिटी से चलेगी। तो ये तो अपना हुआ एक केस। दूसरा केस ये है, नेक्स्ट केस है, आगे बढ़े, हो गया, चलिए उल्टा हो जाए, तो उल्टा वाला केस तो कर ही लोगों की, छोटी वाली बॉडी, अब M1 जो है बहुत कोई छोटी बॉडी बड़ी बॉडी को हिट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या है देखिएगा, नेक्स्ट केस क्या है इसमें, केस 2 है कि M1 इज मच मच लेस देन M2। अब केस 2 है, उल्टा हो जाएगा रिजल्ट जस्ट, M1 इज मच मच लेस देन M2। मतलब एक छोटी बॉडी एक बहुत बड़ी बॉडी को हिट करने को आ रही है। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा वो आप बता सकते हो इजिली, आफ्टर कोलिजन क्या होगा। तो यहां से देखो, अब जो आप एजम्पशंस यूज करोगे वो क्या क्या यूज करोगे, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बड़ी M2 बहुत बड़ा है, इससे कुछ माइनस करोगे तो वो M2 ही रहेगा, M1 M2 से कुछ ऐड करोगे छोटी चीज तो वो M2 ही रहेगा। तो ये तो -1 हो जाएगा, M2 अपॉन M1 प्लस M2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा M2 अपॉन M2,
दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखिए M2 अपॉन M1 प्लस M2 वो अपने पास 1 हो जाएगा। ठीक है, तो M2 अपने पास M2 अपॉन M1 प्लस M2 बहुत बड़ा है तो ये अपने पास आएगा। एक एजम्पशन ये है कि M1 अपॉन M1 प्लस M2 ये अपने पास क्या होगा, M1 अपॉन M2 जो टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 क्या हो जाएगा, ये सभी को अब पता है, वो -1 हो जाएगा। तो इन सभी एजम्पशन को यहां पे यूज कर लो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्या मिलेगा, V1 डैश आपको इसको यूज करोगे तो क्या मिलेगा, V1 डैश छोटी वाली बॉडी की वेलोसिटी V1 डैश है, वो क्या मिलने जा रही है, देखो V1 डैश क्या होगा, ये -1 है, और M2 2V2, तो V1 डैश होगा 2V2 माइनस V1। ठीक है, मतलब छोटी वाली बॉडी की वेलोसिटी होगी 2V2 माइनस V1। दिख रहा है सभी को। इसी तरीके से जो बड़ी वाली है V2 डैश, उसका क्या हो जाएगा, वो अपने पास होगा, ये है V2 डैश, देखो तो ये हो जाएगा अपने पास -V2, और ये वाला टर्म तो 0 हो गया, तो V2 डैश होगा अपने पास अच्छा ये +1 ही होगा ना, ये तो +1 ही होगा, M2 बड़ा है ना, ये +1 होगा, तो V2 डैश इज इक्वल टू V2, उल्टा हो जाएगा बस, V2 डैश इज इक्वल टू V2, हाँ प्लस आएगा बिल्कुल। तो यहां पे आफ्टर कोलिजन ये होगा कि ये मूव करेगा V1 डैश से, और ये मूव करेगा अपना V2 डैश से। V2 डैश इक्वल टू V2 ही रहेगा इसके, ठीक है, जैसे अभी आपने देखा था, और V1 डैश होगा 2V2 माइनस V1, 2V2 माइनस V1। इसमें भी एक स्पेशल केस लें कि इफ लार्जर बॉडी इज एट रेस्ट, इफ V2 इक्वल टू 0, मतलब हैवियर बॉडी, ये इंपॉर्टेंट केस है आपके लिए, ये याद रखेंगे, हैवियर बॉडी एट रेस्ट। तो बच्चों हैवियर बॉडी एट रेस्ट पे होगा तो क्या होगा, देखो V2 0 होगा, तो जब V2 0 होगा तो फाइनली भी V2 0 रहेगा, और इनिशियली भी V1 डैश का क्या होने वाला है, V1 डैश रिबॉन्ड करेगा, तो V1 डैश इक्वल टू -V1, और V2 तो 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बहुत बड़ी बॉडी से कोई छोटी बॉडी हिट कर रही है V1 से, और ये रेस्ट पर पड़ी है, तो ये रेस्ट पर ही रहेगी आफ्टर कोलिजन भी, और ये वाली रिबॉन्ड कर जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है आपके लिए, उसी वेलोसिटी से रिबॉन्ड कर जाएगी, है ना, रिबॉन्ड विद द सेम वेलोसिटी, रिबॉन्ड विद द सेम वेलोसिटी। तो आपने ये देखा कि अगर ये कोई हैवियर बॉडी को कोई लाइटर बॉडी, किसी हैवियर बॉडी को कोई लाइटर बॉडी हिट करती है, और हैवियर बॉडी स्टेशनरी है, तो वो तो स्टेशनरी ही रहेगी, बट लाइटर बॉडी उसी वेलोसिटी से रिबॉन्ड करेगी। ये वही केस है कि आप एक टेनिस बॉल को एक वॉल पे, दीवार पे आप मारते हो, तो वो टेनिस बॉल आपके पास रिबॉन्ड करती है ना, वो टेनिस बॉल आपके पास क्या करती है, रिबॉन्ड करती है। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नाम की चीज पॉसिबल नहीं है, तो कुछ कम वेलोसिटी से रिबॉन्ड करती है, बट थ्योरेटिकली इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक इट विल रिबॉन्ड विद द सेम वेलोसिटी। ठीक है, तो दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये ध्यान रखिएगा, ये वाला केस, बाकी तो आप सॉल्व कर लेंगे, बट जो स्पेशल केसेस डिराइव हो रहे हैं कुछ कुछ, उसको आपको याद रखना है।
तो ये केस आप याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये केस याद रखिएगा कि अगर सेम वेलोसिटी से, क्या कमेंट किए जा रहे हो भाई आयुष, पढ़ाई लिखाई में अगर मन होता तो आप ये फर्जी कमेंट क्या कर रहे हो, क्या लिख रहे हो? एनएसईए को 11th में दे सकते हैं क्या? अगर आप लोग इसी में परेशान रहोगे, एनएसईए को दे सकते हैं या अगर 12 में, भाई आप 12th 11th आपको पता है कि जैसे आप एनएसईए लिख रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हैं शायद आप, तो वो आप दे सकते हैं भाई। 9 to 12th आपका सेम रहता है। ये सब बकवास पना बाद में। कैरियर काउंसलर हूं मैं क्या? भाई मैं कैरियर काउंसलर नहीं हूं, ये पढ़ा लेने दो। बच्चे यहाँ पे जेई एडवांस और जेई मेंस में एक सीट पाने के लिए भयंकर रूप से मेहनत कर रहे हैं। आप कैरियर काउंसलिंग बाद में कोई सेशन लेके कर दूंगा मैं, आप बोलोगे तो। भाई रिड्यूस सिलेबस का एडवांस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। एडवांस और जेई मेंस की सिलेबस लगभग सेम थे, कुछ टॉपिक्स थे वो अलग अलग थे। अब ये सब बकवास मत कराओ यार, ठीक है? ये सब पढ़ लो, तुम लोग के लिए अभी बहुत टाइम है ये सब जानने के लिए। पढ़ाई करो, ज्यादा बेटर है, ठीक है? सब बता दिया जाएगा आपको, इसके बिना आप परेशान मत होइए। इसके बिना आपका मामला नहीं गड़बड़ होगा। मामला जानकारी के बिना गड़बड़ नहीं होगा आपका, मामला गड़बड़ होगा नॉलेज के बिना। तो इसको पहले लो, तो यहां पे ये आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट एक केस और लेते हैं जिसमें कि वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि दोनों सेम मास के हो जाए, बॉडी अपनी सेम मास की, ठीक है? बॉडी अपने पास सेम मास की हो जाए। इफ m1 इक्वल टू m2, है ना, दोनों बॉडी सेम मास की हो, ठीक है? तो अगर दोनों जो है सेम मास की हैं बॉडी और वो परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन कर रही हैं बच्चों, तो आपको फाइनल कोलिजन में क्या मिलेगा आप देख सकते हो। ये m1 और m2 सेम है, तो यहां वैल्यू पुट करो। दो सेम बॉडी हैं, वो कोलाइड कर रही हैं और m1 और m2 सेम है, तो आफ्टर कोलिजन v1 डैश देखिए क्या आएगा। v1 डैश अपने पास आएगा, यहां आ जाओ, यहां पे अपने पास क्या आएगा -v1, और ये तो अपना क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहां पे अपने पास आएगा v2। तो v1 डैश इक्वल टू v2 और v2 डैश इज इक्वल टू v1। आप चेक करिए, ये भी 0 हो जाएगा, और यहां m1 m2 2m1 2m1 कैंसिल, तो ये v1। तो फाइनली आपको ये मिलेगा, फाइनली आपको ये मिलेगा, फाइनली आपको ये मिलेगा। ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब एक्सचेंज हो जाएगा। ऑपोजिट मत बोलिए, एक्सचेंज हो जाएगा। ऑपोजिट कहां हो रहा है? अपोजिट नहीं हो रहा है। अपोजिट होता तो माइनस आता, अपोजिट नहीं हो रहा है, वो एक्सचेंज हो रहा है। मतलब आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन आप बोल सकते हो कि ये, आफ्टर कोलिजन आप बोल सकते हो कि ये मूव करेगा m1 v1 इसको, इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी सेम, जो ये डायरेक्शन है वही रहेगा, अपोजिट मत बोल दीजिएगा। ये v1 एक्सचेंज हो रहा है, वेलोसिटी इंटरचेंज। जस्ट आफ्टर कोलिजन, तो जस्ट आफ्टर कोलिजन हमारी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपके लिए, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग में डायरेक्ट यूज करेंगे। तो आपने दो इंपॉर्टेंट केस देखा, क्या कि अगर सेम मासेस की वेलोसिटी, सेम मासेस की बॉडी कोलाइड कर रही है, तो अपनी वेलोसिटीज एक्सचेंज कर लेंगे। कोलिजन कैसा होना चाहिए? हेड ऑन इलास्टिक।
दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात देखा कि अगर कोई बहुत हैवियर बॉडी से कोई लाइटर बॉडी हिट करती है तो वो उसी वेलोसिटी से रिबॉन्ड कर जाएगी, वो उसी वेलोसिटी से रिबॉन्ड कर जाएगी। तो एटलीस्ट दो केस आपको ध्यान रखना है, बाकी तो आप डिराइव कर ही लेंगे अगर कुछ उस तरीके का आएगा तो, ठीक है। क्योंकि आपके पास दो इक्वेशन होगी, ई की इक्वेशन और लीनियर मोमेंटम। एनर्जी की इक्वेशन जब जरूरत पड़े तब करिएगा, नहीं तो ई और मोमेंटम से काम चलाइएगा, वो ज्यादा फायदेमंद होगी क्योंकि उसमें कैलकुलेशन कम होगा। अब जैसे देखो, अगर मैं आपसे इसी में क्वेश्चन ऐसा आ गया, ये इसी केस जो अभी आपने केस पढ़ा उसी को ऐसे पूछ ले कि कोई वॉल है, वॉल का मतलब ऑब्वियसली वो बहुत हैवी होगी, मूविंग वॉल है, कोई मूविंग वॉल है और कोई बॉल है जो इसको कोलाइड करने आ रहा है, कोई बॉल है जो इसको कोलाइड करने के लिए आ रहा है। मान लो u वेलोसिटी से कोलाइड कर रहा है, u से आ रहा है, और ये वॉल जो है, ये वॉल है, हैवी है, तो दिख ही रहा है, इसका मास m है, और ये मूव कर रहा है कुछ v वेलोसिटी से, ठीक है, ये मूव कर रहा है कुछ v वेलोसिटी से, ये मूव कर रहा है कुछ v वेलोसिटी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, बिल्कुल होगी अगर परफेक्टली इलास्टिक है। हमने उसको यूज नहीं किया क्योंकि हमारा जरूरत नहीं था। अगर काइनेटिक एनर्जी करना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ एम वन वी वन डैश स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू डैश स्क्वायर। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो आप कर सकते हैं। तो यहां बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि आफ्टर कोलिजन बताओ क्या होगा, तो ये वही केस आपको दिखता है, बट इसमें बच्चे गलती क्या कर देते हैं वो ध्यान से सुनिए। आपने देखा था कि इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे हो, तो पहले ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या अभी स्पेशल केस सीखा कि हैवियर बॉडी रेस्ट में होनी चाहिए, हैवियर बॉडी रेस्ट में होनी चाहिए और उसके रिस्पेक्ट में लाइटर बॉडी हिट करनी चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है ये वॉल है, ये स्मॉल एम है, और ये वॉल का मास अगर कैपिटल एम है तो ये बहुत बड़ा है, ठीक है, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में करेंगे क्या, बहुत बच्चे इसका आंसर दे देते हैं जो गलत हो जाता है। आप लोग जरा इसका आंसर देंगे क्या आफ्टर कोलिजन, ये जस्ट बिफोर कोलिजन है, ये जस्ट बिफोर कोलिजन है। ये जस्ट बिफोर कोलिजन है। जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा बच्चों, कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, या मैं ई भी बोल सकता हूं। आप जनरल करना चाहें तो जनरल कर सकते हैं, पहले हम लोग इलास्टिक के लिए कर सकते हैं। ठीक है, चलो जनरल ई के लिए कर लेते हैं। ई इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई लिख लीजिए, ये जनरल करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन वॉल एंड बॉल, मैंने ई ले लिया, परफेक्टली इलास्टिक नहीं बोला, तो क्या होगा फाइनली देखो आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करोगे। मान लीजिए आफ्टर कोलिजन है ना, आफ्टर कोलिजन क्या कर सकते हो, इसको अगर आप रेस्ट पे लेके करते हो तो वहां से आप कर सकते हो, पहले इसको रेस्ट पे कर दो, जो सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, इसको रेस्ट पे मान लो, यहां पे बैठ जाओ और इसको रेस्ट पे कर दो। रेस्ट पे कर दोगे तो इसकी वेलोसिटी इसको दोगे डायरेक्शन अपोजिट करके, तो ये u प्लस वी है ना के रिस्पेक्ट में इसको आएगा हिट करने के लिए, बोलो। तो अगर u प्लस वी से आएगा तो आपने अभी क्या सीखा
कि आफ्टर कोलिजन अगर परफेक्टली इलास्टिक होता तो इसी से लौट जाता। बोलो बच्चों, अगर परफेक्टली इलास्टिक होता तो जिससे आया है उसी से रिबॉन्ड हो जाता, लेकिन यहां पे मैंने ई दे दिया है। तो आप क्या करने वाले हो, आप करोगे ये कि कुछ मान लोगे कि किसी वेलोसिटी से वो जनरल वेलोसिटी से फिर से लौटा, वो वेलोसिटी कुछ v1 मान लोगे, और E की इक्वेशन लिख सकते हो, वहीं से आपको मिल जाएगा। इक्वेशन ऑफ E क्या होगा, क्योंकि जब आप E की इक्वेशन लिखते हो तो वो रिलेटिव होता है, तभी मैंने इसको रेस्ट पे किया, और ये v1 इसके रिस्पेक्ट में, ये सब रिलेटिव है। ये क्या है, रिलेटिव टू वॉल है, और ये भी क्या है, रिलेटिव टू वॉल। तो E की इक्वेशन क्या लिखोगे, अगर जनरल आपसे पूछ ले तो E की इक्वेशन क्या लिखोगे, आप लोग कमेंट करके बताओ। E की इक्वेशन क्या लिखोगे, रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। तो इसके रिस्पेक्ट में ये v1 से दूर जा रहा है, ये तो रुका हुआ है, तो v1 अपॉन अप्रोच क्या होगा, u प्लस v। ठीक है, तो यहां पे अपने आप पास आएगा E u प्लस v इज इक्वल टू v1। तो दिस इज योर v1 आफ्टर कोलिजन, लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू वॉल। आपसे अर्थ के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो अर्थ के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ आफ्टर कोलिजन, हम रिलेटिव आफ्टर कोलिजन हम अर्थ के रिस्पेक्ट में निकालना चाह रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू वॉल प्लस वेलोसिटी ऑफ वॉल विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये लगा दीजिए, क्या आ जाएगा अपने पास। ये रिलेटिव आपने निकाला है, बॉल विथ रिस्पेक्ट टू वॉल माइनस ई यू प्लस वी आई कैप, और वॉल विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना था, माइनस वी आई कैप। तो माइनस कॉमन ही ले लीजिए, तो अपने पास क्या आ जाएगा देख लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, ई यू प्लस ई प्लस 1 वी आई कैप, देख लीजिए, है ना, ई यू प्लस ई प्लस 1 वी आई कैप। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन। क्लियर है, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ रियल वेलोसिटी, इसकी रियल वेलोसिटी आपके पास ये होगी विथ रिस्पेक्ट टू, और ये तो आपको पता है ना कि वॉल की वेलोसिटी में कोई इफेक्ट नहीं होगा, वॉल की वेलोसिटी एज इट इज रहेगी। तो दिस इज द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ आफ्टर कोलिजन। अब इसमें मान लीजिए इलास्टिक हो, जनरल के जो जनरली पूछा जाता है, इफ E इक्वल टू 1, अगर E इक्वल टू 1 है तो यहां 1 पुट कर दीजिए। तो जब आप 1 पुट कर देंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, देखिए जब आप 1 पुट कर देंगे तो V1 क्या होगा, V1 अपने पास क्या आएगा देख लीजिए, V1 आ जाएगा U प्लस 2V। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू वॉल तो वही होगा, यहां पे E1 पुट करेंगे तो V1 आएगा अपने पास U प्लस V, जो आना भी चाहिए, जो आपको पहले से पता है U प्लस V। तो ठीक है, अब अगर यही E1 है तो बॉल विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या आएगा, यहां पे E को 1 पुट करिए और 1 पुट करिए, तो अपने पास कितना आएगा U प्लस 2V। तो ये रिजल्ट्स हैं, मैंने जनरल कर दिया आपको, ठीक है, और वो माइनस के साइन में होगा, मैंने डायरेक्शन नहीं लिखा है, बस मैग्नीट्यूड लिखा है, मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन तो आपको मिल ही रहा है। ठीक है बच्चों, तो U प्लस 2V होगा, है ना, अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे क्वेश्चंस में बहुत गलतियां कर देते हैं बच्चे, वो सिंपली एक ही आंसर टिक करते हैं माइनस यू। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर मूविंग है तो आपके पास ये रिजल्ट्स आपके यूज करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक बॉल है,
और ये कोलाइड कर रहा है किसी दूसरे बॉल के साथ, और ये बॉल रेस्ट में है। इसकी वेलोसिटी अपने पास है v। तो इसकी वेलोसिटी हमारे पास है कुछ v नॉट, ठीक है, और इसका मास है अपना m, और इसका मास भी है अपना m। सेम मास के हैं, ये रेस्ट पर है। ये v नॉट से इसको हिट करने के लिए जा रहा है। बोला जा रहा है कि आफ्टर कोलिजन kinetic energy of the system become 3/4। ठीक है, देन फाइंड ई। तो आपको ई बताना है। मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है, दो पार्टिकल हैं, दोनों सेम मास के हैं, एक रेस्ट पर है और दूसरा वी नॉट से इसको हिट करने के लिए आ रहा है। कोलिजन हमारा कैसा है? हेड ऑन है, इलास्टिक नहीं है। अब सभी बच्चों को डेटा से दिखता है कि जो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की है वो घट रही है। वो कितनी है? 3/4 ऑफ इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी हमारी 3/4 हो जा रही है, घटकर 3/4 हो जा रही है। इसका मतलब ये सभी बच्चे गेस कर पा रहे हैं कि हमारी कोलाइडिंग बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू फाइनल नहीं है, 3/4 हो जा रही है। तो ये कोलिजन जो है परफेक्टली इलास्टिक तो नहीं होगा, ये कुछ इन इलास्टिक कोलिजन होगा। तो हमें ई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या करोगे? इसमें भी यही करोगे कि आफ्टर कोलिजन कुछ मानोगे कि इसकी वेलोसिटी कुछ हो गई और इसकी भी हो गई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसकी वेलोसिटी हमें नहीं पता तो अननोन लेना पड़ेगा v1 v2। तो हमें कुछ मानना पड़ेगा कि ये v1 हो गया और ये v2। ठीक है, दिस इज जस्ट आफ्टर कोलिजन, दिस इज जस्ट आफ्टर कोलिजन एंड दिस इज जस्ट बिफोर कोलिजन है। ये दिस इज जस्ट बिफोर कोलिजन। क्लियर है? तो यहां पे बच्चों अब जस्ट आफ्टर कोलिजन है तो इसकी वैल्यू देखो क्या है। ये m1 m था, अच्छा ये भी m ही था, दोनों सेम थे। तो दो इक्वेशन, दो रेलिवेंट इक्वेशन लिख सकते हैं। एक इक्वेशन तो आपको कोलिजन में पता है सभी को, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की, तो LMC लिखते हैं। इट इज ऑलवेज जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। तो P इनिशियल कितना है? m इंटू वी नॉट, दिस इज इक्वल टू P फाइनल mv1 प्लस mv2। सभी सेम डायरेक्शन में है। जब भी आप मोमेंटम लिखते हैं तो आपको साइन का ध्यान रखना है। मैं यहां प्लस आई कैप नहीं लिख रहा हूं, मतलब ये है कि ये भी प्लस आई कैप है, ये भी प्लस आई कैप है, ये भी प्लस आई कैप है, इसीलिए मैंने ऐसे लिख दिया, सभी पॉजिटिव। क्लियर है सभी को? चलिए, तो अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है ई की इक्वेशन का। तो ई की इक्वेशन लिखना सिखाया है, उसको यूज करिए। पहले यहां से आपको एक रिजल्ट मिलता है, वी नॉट, एम तो कट जाएगा, सेम है, v1 प्लस v2। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन ये कहते हैं कि ई हमें निकालना है, ई हमें निकालना है ना। तो हम क्या लिखें? इक्वेशन ऑफ ई, इक्वेशन ऑफ ई लिखना बहुत आसान है, सभी को बता चुका हूं। रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच।
सेपरेशन की जब बात होगी बच्चों तो हम आफ्टर कोलिजन की बात करते हैं और हम ये देखते हैं कि आगे वाला पीछे वाले को किस रेट से छोड़ रहा है, आगे वाला पीछे वाले को किस रेट से दूर जा रहा है, यही करते हो। तो आप अगर इस पे बैठ के देखोगे, इस पे बैठ के पीछे वाले पे बैठ के देखोगे कि ये किस रेट से दूर जा रहा है, तो आप क्या लिखोगे, इसको रेस्ट पे करोगे, इसको रेस्ट पे करोगे सेपरेशन के लिए, और इसको वेलोसिटी दोगे ये v2, ये दे दोगे v1, ठीक है, ये रेस्ट पे हो जाएगा। तो आपको नेट वेलोसिटी क्या मिलेगी, v2 माइनस v1। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन होगा v2 माइनस v1। अप्रोच क्या होगा, अप्रोच तो बहुत सिंपल है, ये ऑलरेडी रेस्ट पर है, तो नेट जो इसकी वेलोसिटी होगी वही इसके उसी वेलोसिटी से ये इसको अप्रोच कर रहा होगा। जिसको ये कोलाइड करने के लिए जा रहा है वो रेस्ट पर है, तो जो इसकी अपनी वेलोसिटी होगी वही रिलेटिव वेलोसिटी भी होगी, है ना, तो वो v नॉट हो जाएगा। तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा ई वी नॉट इक्वल टू v2 माइनस v1। तो क्या हम लोग यहां से v1 v2 सॉल्व कर लें ई के टर्म्स में, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलेगा हमें, मैं यहां लिख दे रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्व कर लीजिए, एक बार ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए तो आपको v2 मिल जाएगा, वो मिलेगा e प्लस 1 v नॉट इक्वल टू बाई में 2 इक्वल टू v2 मिला। अब इसी को एक बार क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, e माइनस 1 बाई 2 वी नॉट इक्वल टू v1। चेक करिए भाई, v1 v2 यही आएगा भाई, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया और एक बार ऐड कर दिया, ठीक है, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया और एक बार ऐड कर दिया। देखो इससे इसको फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो तो 1 माइनस ही होगा ना, 1 माइनस ही होगा, क्यों भाई, देखना जरा, सब्ट्रैक्ट करोगे 1 माइनस ही होगा, ठीक है। नहीं भाई, आपको लास्ट में अप्लाई करेंगे, आपको 3 अननोन है, आपके पास 3 अननोन है भाई, फंस जाएंगे, आपको ई निकालना है, ठीक है। तो आपके पास v1 v2 3 अननोन है, देखिए v1 v2 और e तीनों अननोन है, तो पहले मैंने इन दोनों से v1 और v2 को e के टर्म्स में निकाल दिया, ठीक है, v1 v2 को e के टर्म्स में निकाल दिया। अब हम इसको यूज करेंगे कि के ई फाइनल है 3/4 ऑफ के इनिशियल, इसको यूज कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको यूज करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के ई फाइनल इक्वल टू 3/4 ऑफ के ई इनिशियल, 3/4 ऑफ के ई इनिशियल, यही है ना बच्चों। के ई फाइनल क्या लिखोगे आप, के ई फाइनल क्या लिखोगे, हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, दोनों के m सेम है तो इसीलिए कॉमन ले लिया, 3/4 ये हो जाएगा हाफ एम v स्क्वायर v नॉट स्क्वायर, तो यहां से m कैंसिल होता है, 2 कैंसिल होता है, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इक्वल टू 3/4 v नॉट स्क्वायर। अब आप v1 v2 को e के टर्म्स में लिख लीजिए, ठीक है, v1 v2 जो है आपने e के टर्म्स में ये निकाल रखा है ना, और e निकालना है तो मैं सॉल्व हो जाएगा, e प्लस 1 प्लस e बाई 2 और 1 माइनस e बाई 2 को यूज कर लीजिए यहां पे, तो v1 v2 को यूज करिए,
और आप लोग सॉल्व करके बता दीजिए। वी नॉट स्क्वायर देखो कैंसिल हो जाता है, तो 1 - e² 1 + e², और यहां से 4 भी कैंसिल हो जाता है, तो यहां आएगा 3, यहां आएगा 3। चेक कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसको ओपन कर दीजिए। तो e², 2e², ये तो कैंसिल हो गया, तो 2e² इक्वल टू 1, तो e इक्वल टू 1/√2, तो आपको e मिल जाता है 1/√2, तो e आपको मिल जाता है 1/√2। क्लियर है सभी को? ये क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए दो बॉडी हैं, कोलाइड कर रही हैं जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर कोलिजन। ये अपना है 2 kg, मान लो ये 4 kg है, ये मूव कर रहा है 2 मीटर/सेकेंड से, और ये 2 kg है, ये मूव कर रहा है 4 मीटर/सेकेंड से। ये बॉल ए है, ये बॉल बी है, ये बॉल ए है और ये बॉल बी है। ठीक है, ये बॉल ए है और बॉल बी है। आपको बताना है आफ्टर आफ्टर कोलिजन ये दे रखे हुए हैं कि एक का स्टेटस देते हैं। एक का स्टेटस ये देते हैं कि 4 kg वाले की वेलोसिटी है 2 मीटर/सेकेंड, तो हमें बताना है कि बी की वेलोसिटी क्या होगी। बी की वेलोसिटी बतानी है इफ कोलिजन इज इन इलास्टिक। इफ कोलिजन इज इन इलास्टिक, तो इफ कोलिजन इज इन इलास्टिक, ठीक है, कोलिजन अपना इन इलास्टिक है, तो आपको बताना है चलिए थोड़ा ट्राई करिए जल्दी से। क्या आएगा इसका आंसर आपको बताना है।
कितना आ गया भाई? 2 मीटर पर सेकेंड। ये कैसे बता दिया आपने 2 मीटर पर सेकेंड? यहां इन इलास्टिक लिखा है, फाइंड, ये नहीं ध्यान दिया आपने। फाइंड वीबी ई, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मैं बना सकता हूं। और मैं आपसे अगर इसमें ये पूछूं तो बहुत बढ़िया होगा, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, ये सब लोग नहीं कर पाते हैं, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। और आपसे मैं पूछूं इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, ये 4 चीज पूछ रहा हूं। ठीक है, हाँ पहले हम लोग लीनियर मोमेंटम, पहला पार्ट तो बहुत आसान है, सबको करना चाहिए कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर दो भाई, इसमें क्या सोच रहे हो? लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर दो, ये जस्ट बिफोर का है ना, और ये जस्ट आफ्टर का है। लीनियर मोमेंटम क्यों कंजर्व होगा सबको पता है, ड्यूरिंग कोलिजन में क्या होगा? ड्यूरिंग कोलिजन में Jn इज इंटरनल ऑलवेज, देख पा रहे हो ना, Jn हमेशा कैसा होगा? इंटरनल होगा। तो आप हमेशा कर सकते हो जस्ट आफ्टर कोलिजन। दिस इज जस्ट आफ्टर कोलिजन, दिस इज जस्ट बिफोर कोलिजन। तो वीबी तो तुरंत आ जाएगा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से, है ना भाई। तो पहली तो आप एलएमसी कर दो, इस डायरेक्शन को प्लस मान रहे हो, ये पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन आप नेगेटिव, मतलब प्लस आई कैप माइनस आई कैप। मैं आई नहीं लिखूंगा, ठीक है, मैं आई नहीं लिखूंगा, मैं आई नहीं लिखूंगा क्योंकि आई तो कट जाएगा। चलिए करते हैं, तो क्या आ जाएगा? 4 × 2 है ना, -4 × 2। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो रेस्ट पे आ जाएगा। थोड़ा वैल्यू चेंज कर रहा हूं, वैल्यू चेंज कर रहा हूं, है ना, थोड़ा वैल्यू चेंज कर रहा हूं। ये 0 आ रहा है ना, ठीक है रहने दो, क्या दिक्कत है, ये साइड 0, ठीक है ठीक है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो, आ जाएगा। तो ये तो 0 होगा, ठीक है, इक्वल टू, यहां पे तो आएगा ना 4 × 4, 4 × 4 और प्लस ये 2 था, तो 2 × VB अपने आप साइन के साथ आएगा। ठीक है, आप नए स्टूडेंट हैं तो मैं क्या हेल्प करूंगा भाई, ये आप नेक्स्ट चैप्टर से पढ़िए, यही आपको सलाह है, तब तक बैकलॉग करिए। ये अपने पास 0 = 8, 16 हो जाएगा ये, है ना, ये 16 + 2 VB। तो बच्चों यहां से VB मिल जाएगा आपको विथ साइन, -16/2 -8 मीटर/सेकेंड, -8 मीटर/सेकेंड। -8 मीटर से समझ में आता है सभी को कि VB की जो डायरेक्शन होगी ये 2 kg, ये नेगेटिव होगा, इस तरफ जा रहा होगा आफ्टर कोलिजन। तो चलिए ई की इक्वेशन भी बता दीजिए। तो फाइनली हमें ये पता चल गया कि हमारा जो VB होगा वो इधर होगा, ये हमें पता चल गया। और कितना है ये? 8 मीटर/सेकेंड, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, 8 मीटर/सेकेंड हमने निकाल लिया। क्लियर है सभी को? ये सभी को क्लियर है भाई? तो अब ई की इक्वेशन लिख के ई निकाल लो।
पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट है ई। ई क्या होगा? रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, जो कि आफ्टर कोलिजन का केस है। रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। ठीक है, क्या आएगा बच्चों? रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन होता है जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो आप एक पे बैठ के दूसरे को देखो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो क्या हो जाएगा? दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहां पे? 8 और 4 12, तो ये 12 हो जाएगा। और यहां पे क्या आएगा अपने पास? 6। तो ये ज्यादा हो जा रहा है, तो थोड़ा अनप्रैक्टिकल है ये। ई की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है या 1 से छोटी हो सकती है। तो इसीलिए डेटा वाले क्वेश्चंस में नहीं बनाता हूं, इसीलिए ये ग्रेटर देन 1 हो जा रहा है तो थोड़ा सा अजीब बात हो जा रही है ना। ठीक करते हैं इसको। मेरी बात सब लोगों को समझ में आ गई होगी मैंने क्या बोला। बाकी थ्योरेटिकली सही है बट थोड़ा प्रैक्टिकली भी सही हो क्वेश्चन, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा क्या किया है, इसको ऐसे कर दिया। इसको बस चेंज कर रहा हूं, शायद आ जाए वहां से। तो 2 kg की वेलोसिटी 2 मीटर हो गई है। तो हमें बताना है फोर kg की वेलोसिटी। वीबी बताना है आफ्टर कोलिजन। अब चेक करो जरा, देखो मैं कुछ आ रहा है जस्टिफ, मतलब 1 से छोटा आ रहा है। ठीक है, चलो। तो अब यहां से क्या होगा देखो कि 4 इंटू 2, ये तो ठीक है, ये वाला पार्ट तो सही रहेगा। यहां आ जाओ, तो यहां पे हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा अब 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू वीबी। ठीक है बच्चों, तो यहां 4 हो जाएगा और वीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। वीबी की वैल्यू आ रही है -2। तो 4 प्लस 6 आएगा। ठीक है, अब ये तो ठीक है ना, देख लो वीबी आ रहा है -2, तो वीबी हमारे पास आ रहा है -2। वीबी की वैल्यू आ रही है हमारे पास -2। तो वीबी आ रहा है -2, मतलब इधर नेगेटिव डायरेक्शन में। 4 kg की वेलोसिटी होगी इधर और नेगेटिव डायरेक्शन में -2। ये चेंज नहीं हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? वीबी की वैल्यू आ रही है -2 मीटर पर सेकेंड। 4 वीबी, हाँ ये 2 नहीं अब 4 हो गया है ना, ये भी चेंज होगा। तो 4 वीबी, ठीक कह रहे हैं। तो वीबी आएगा बच्चों -1 मीटर पर सेकेंड। तो ये -1 मीटर पर सेकेंड होगा। तो यहां पे आप देख लीजिए, ये 2 प्लस 3 हो जाएगा और यहां पे 6 हो जाएगा। तो ये 1/2 होगा। अब ठीक है, अब डेटा ठीक है, अब 1/2 होगा। ठीक है बच्चों, तो 2 पार्ट तो आपने कर लिए। अब बात करते हैं इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन एंड इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होता है और इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था थोड़ा बहुत। और देखते हैं कि जब कोलिजन होता है, जब किसी दो बॉडी में कोलिजन होगा, है ना, तो
इनमें डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन में क्या है कि कोलिजन के पहले और ड्यूरिंग कोलिजन का केस रिफॉर्मेशन लिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि कोलिजन के पहले और कोलिजन के ड्यूरिंग कोलिजन का जो केस होगा दैट वी विल कॉल इट डिफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब इसमें ये हो रहा है, देखो, ठीक है। अब होगा क्या, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कब होगा? मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कब होगा? आपने स्प्रिंग ब्लॉक पढ़ा है, उससे जरा फील करिए कि यहां पर ये दोनों कोलाइड करेंगे, ये इधर एन डेल्टा टी, इधर एन डेल्टा टी, और ये डिफॉर्म होंगे। डिफॉर्म होने के बाद मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कब तक होगा? ये दोनों में वेलोसिटी है, डिफॉर्मेशन कब तक होगा? जब तक दोनों की कॉमन वेलोसिटी ना आ जाए। कॉमन वेलोसिटी आने के बाद फिर वो सेपरेट होंगे। तो डिफॉर्मेशन का जो स्टेज होगा वो जस्ट बिफोर कोलिजन और ये ड्यूरिंग कोलिजन, इसमें बॉडी डिफॉर्म हो रही होगी। ठीक है, तो इन दौरान में, इस दौरान बॉडी जो है हमारी क्या हो रही होगी? डिफॉर्म हो रही होगी। तो यहां से यहां में ये डिफॉर्मेशन होगा, ये अपना डिफॉर्मेशन होगा। उसके बाद मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के टाइम में आप बोल सकते हो कि ये कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे दोनों, जैसे आप स्प्रिंग में बोलते थे, इनमें रिलेटिव सेपरेशन नहीं होगा। तो कॉमन वेलोसिटी में तो वीसी बेसिकली क्या है? एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, तो देखें मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के टाइम में इनकी कॉमन वेलोसिटी क्या होती है। वैल्यू ले लेते हैं। वैल्यू हमारा क्या क्या था? 2 kg और 4 kg ना। फिर एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आप इसको बोलेंगे कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो एलएमसी कंजर्व करिए। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या आएगा? 2 × 4 प्लस में -4 × 2, ये तो 0 ही आ जाएगा जैसा डेटा लिया है, बाकी में कहीं आता 6 VC। तो कॉमन वेलोसिटी हमारी 0 रहेगी एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। डेटा ऐसा लिया है, डेटा कुछ और होगा तो कॉमन वेलोसिटी भी मिलेगी, है ना। एंड दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के टाइम में आपसे वेलोसिटी भी पूछ सकता है, तो आप वो कॉमन वेलोसिटी से आप इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। तो दिस इज द कॉमन वेलोसिटी वीसी। ये 0 आ रही, तो अब इसको ध्यान दो। अब इसमें से क्या करोगे? आपको जब भी इंपल्स लिखना है तो सभी बच्चों को पता है कि अगर दोनों को साथ साथ देखेंगे तो इंपल्स हमेशा 0 दिखेगा। तो हमें मैक्सिमम डिफॉर्मेशन का इंपल्स निकालना है, तो इंपल्स है ना फॉर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन में क्या इंपल्स लगा होगा, इसके लिए किसी एक बॉडी को पकड़ोगे, किसी एक को पकड़ लो। जैसे आपने 2 kg को पकड़ लिया, तो अगर आपने 2 kg को पकड़ लिया तो 2 kg का जस्ट बिफोर और 2 kg का एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन स्टेटस देखो। इंपल्स इस पे कैसा लग रहा होगा? 2 kg पे इंपल्स कैसा लग रहा होगा? ऐसे JN, ये इसी ने इसके मोमेंटम को चेंज किया होगा। आप 4 kg भी ले सकते हो, तो जस्ट बिफोर 4 kg है ना, 4 kg, और यहां पे जब JN लगा इस पे तो 2 kg VC जो कि 0 है। तो इसने इसके मोमेंटम को चेंज किया है। JN का मतलब क्या है? JN क्या करेगा? इसके मोमेंटम को चेंज करेगा एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। जो इंपल्स लग रहा होगा वो दोनों बॉडी के मोमेंटम को चेंज करेंगे। तो हम लोगों ने वो दोनों मोमेंटम निकाले हुए हैं।
मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के टाइम पे वीसी निकाला जो 0 आ रहा है, लकली यहां पर डेटा के अकॉर्डिंग, नहीं तो कुछ और आ भी सकता था। तो अब हमसे इंपल्स पूछ रहा है, मैं फिर बोल रहा हूं कि जब मैं दोनों, आप पूछ सकते हो कि सर दोनों बॉडी को साथ ले लें, भाई दोनों बॉडी को साथ ले लोगे तो आप देखो जेएन जो है इंटरनल फोर्स हमेशा रहता है, तो कभी आपको जेएन नहीं मिलेगा। ये जेएन इस पे ऐसे लगेगा, ये जेएन इस पे, हमें यही जेएन निकालना है, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो यहां पर अपने पास 2 kg के लिए लिखिए चाहे 4 kg के लिए लिखिए, दोनों से आपको आंसर सेम मिलेगा, ठीक है। तो अपने पास, अच्छा 4 kg लिख दिया है क्या, 4 मीटर है ना, तो ये है अपने पास 4 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों यहां पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन निकाल लो, जेएन माइनस आई कैप इक्वल टू डेल्टा पी ऑफ 2 kg इस स्टेज के लिए निकाल लो यहां से, तो क्या होगा माइनस जेएन आई कैप इक्वल टू डेल्टा पी फाइनल कॉमन, जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे इसकी वेलोसिटी हमने निकाली है 2vc, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और ये भी -2 इंटू 4, ये भी पॉजिटिव है, ये भी आई कैप है और ये भी आई कैप है, तो ये तो 0 ही है। यहां मैं पूरा लिख दे रहा हूं, बाकी ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू हमारी 0 है, अभी हमने निकाला था। तो जेएन हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 न्यूटन, और सॉरी 8 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है जो जनरली लोग नहीं कर पाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हम कौन सा स्टेज लेंगे, ठीक है। जेएन प्लस क्यों आ रहा है, 2 kg पे जेएन प्लस आ रहा है, बिल्कुल 2 kg पे जेएन क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन है ना, तो प्लस, तो प्लस नहीं भाई, यहां हमने साइन, प्लस नहीं आएगा, प्लस नहीं आएगा, हमने पहले से, चलो आपको इसमें डाउट है तो आप जेएन इंडिपेंडेंट, आप, मैंने साइन, अरे भाई इसका मैग्नीट्यूड आया, मैंने साइन ले लिया है, तो ओनली मैग्नीट्यूड है ये छोटी छोटी बात नहीं समझ पाते हो, हमने साइन ले लिया है, यहां विथ साइन ले लिया है मेरे भाई, अगर साइन नहीं लूंगा तो आपको माइनस के साथ मिल जाएगा, मैंने साइन ले लिया हुआ है, अगर साइन नहीं लूंगा शायद आपको क्लियर होगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन क्या होगा बच्चों, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन की अगर बात करो तो इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन में सीन ये होगा, आप बोलोगे सर ये पूरा इलास्टिक तो नहीं है, तो पूरा नहीं, कंप्लीटली तो रीगेन नहीं करेगा शेप को, लेकिन कुछ तो रीगेन करेगा, कुछ तो रीगेन करेगा। तो अगर इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन की बात करोगे तो स्टेज क्या लोगे, तब आप स्टेज लोगे कि मान लो कोई बॉडी डिफॉर्म हो गई कोलिजन के बाद, ठीक, तो जब डिफॉर्म हो गई तो इसके बाद क्या होगा, ये रिफॉर्म होना चाहेगी, जब रिफॉर्म होना चाहेगी तो जेएन अपना इस पे रिफॉर्मेशन वाला ऐसा लगेगा, पे जेएन ऐसा, ये इसको रिफॉर्म कर रहा होगा, ये इस पे जेएन लगेगा ऐसा, तो ये अपना इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन होगा, कॉम्प्रेशन के बाद, डिफॉर्मेशन के बाद वो अलग हो रही होंगी, तो जब वो अलग हो रही होंगी उस समय जो इंपल्स होगा, मतलब आप केस क्या लोगे इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन का, ड्यूरिंग कोलिजन से, ड्यूरिंग कोलिजन से जस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है बच्चों, ड्यूरिंग कोलिजन से जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये पहले क्लियर है सभी को। तो थोड़ा आप लोग ट्राई करके बताइए इसी तरीके से, इसी तरीके से आप ट्राई करके बताइए कि यहां जो इंपल्स होगा है ना, जेएन जो यहां पे होगा वो होगा इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, ये ड्यूरिंग कोलिजन होगा,
से कब तक लेंगे आप? जब ये रिफॉर्म कर जाएंगे। पूरा तो नहीं करेंगी, परफेक्टली इलास्टिक नहीं है तो पूरा नहीं करेंगी, कुछ ना कुछ इसमें डिफॉर्मेशन होगा। लेकिन अब हमें पता है कि इनकी वेलोसिटीज भी हमने निकाली थी, आई थिंक एक्चुअल आफ्टर कोलिजन। क्या आया था आफ्टर कोलिजन? आफ्टर कोलिजन 2 का 2 मीटर, 4 kg का कितना था? 4 kg का -1 मीटर था। तो 2 kg का 2 मीटर पर सेकेंड था, 4 kg का 1 मीटर पर सेकेंड था, है ना? तो यहां से यहां तक ये कहलाएगा रिफॉर्मेशन का स्टेज, रिफॉर्मेशन। तो ये कहलाएगा रिफॉर्मेशन, ठीक है। तो रिफॉर्मेशन अपने पास अगर होगा तो रिफॉर्मेशन में बच्चों आपको किसी एक को पकड़ना है, जिसको भी आप पकड़ लो, 2 kg और 4 kg। तो आपको पता है कि इस समय इनकी वेलोसिटी क्या थी? कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे थे। इस समय ये दोनों कॉमन वेलोसिटी वीसी से मूव कर रहे थे, जो 0 था। वो स्टेज आपने निकाला हुआ है ना? मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में आपने कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, तो ये अपना क्या था? 0 था, ठीक है। तो यहां से यहां तक किसी एक को पकड़ लो, आप 2 को ही पकड़ना चाह रहे हो तो 2 को पकड़ लो। तो 2 के लिए रिफॉर्मेशन में क्या करोगे आप? बस इंपल्स की इक्वेशन लिख दो फॉर 2 kg। आप 4 kg के लिए भी कर सकते हो। बस ये डायरेक्शन ध्यान से देखिएगा, ठीक है। रिफॉर्मेशन में डायरेक्शन चेंज होगा, रिफॉर्मेशन में डायरेक्शन चेंज होगा। जब डिफॉर्मेशन होगा तो ये इस पे JN ऐसे लगा रहा था, ये इस पे ऐसे, फिर क्या होगा? दोनों मैक्सिमम कॉम्प्रेस हो जाएंगे, फिर वो एक दूसरे को पुश करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? एक दूसरे को पुश करेंगे। ये रिफॉर्म हो रहा है तो ये इसको पुश कर रहा है, तो जब ये इसको पुश कर रहा होगा तो ये इस पे अपने पास नॉर्मल डायरेक्शन JN इधर लगाएगा और ये इस पे इधर। तो रिफॉर्मेशन में डायरेक्शन चेंज होगी इंपल्स की। तो JN आपको इसकी भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। इसका भी टेंशन आपको नहीं लेना है, अपने आप डायरेक्शन के साथ आ जाएगा। अगर आप डायरेक्शन नहीं लेना चाह रहे हो तो वो अपने आप डायरेक्शन के साथ आ जाएगा। ये 2 kg है, ये JN है, ठीक है। तो इसका स्टेज क्या होगा? JN, मान लो आप यहां कोई डायरेक्शन नहीं देते हो, इक्वल टू डेल्टा P ऑफ 2 kg, यही तो होगा। तो JN अपने आप डायरेक्शन के साथ आएगा। तो ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन व्हाट इज द वैल्यू? 2 into 2, ठीक है। और बिफोर क्या था? -2 into VC। तो VC तो 0 ही था, तो ये हो जाएगा 4। और ये I कैप है, तो देख रहे हैं आप, ये अपने आप आपको डायरेक्शन दे गया, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो 4 I कैप। तो दिस इज रिफॉर्मेशन, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। बहुत रेयर मिलेगा आपको ये दोनों क्वेश्चन, कहीं मिलता है तो मैंने बता दिया, ठीक है। एक बढ़िया केस हो सकता है, ठीक है। तो इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, ठीक है। जिन बच्चों को अच्छा लगा देखो OP लिख रहे हैं, बाकी बच्चे परेशान हो रहे होंगे। JP सर OP, बाकी सब टोपी नहीं भाई, ऐसा ना बोलो यार। देर इज नो नथिंग एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज रिलेटिव। सभी अच्छा पढ़ाते हैं। नहीं, चॉकलेट क्वेश्चन तो मैं लाइव सेशन में दूंगा ना भाई, जिससे कि मैं चॉकलेट भेज पाऊं, ठीक है। आएगा आएगा, वो दिन भी आएगा जब कोई यहां से कोई चॉकलेट ले जाएगा। अभी पास आउट रिपीटर बैच में ले गया बच्चा एक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया था। और चॉकलेट क्वेश्चन चॉकलेट जैसा होना चाहिए, बिना पेन चलाए, है ना। तो दूंगा, फिर से दूंगा, ठीक है बच्चों। तो यहां तक आज रहने देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल फिर करेंगे। रिवाइज करके आना, ठीक है, रिवाइज करके आना। अब आप धीरे धीरे SC वर्मा पूरा निपटा सकते हो, ठीक है। SC वर्मा आप पूरा निपटा सकते हो अब धीरे धीरे, ठीक है। अभी 2-3 लेक्चर लगेंगे कोलिजन में, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं, ओके।